आज इस वीडियो में हम दो स्टेबलाइज़र का बात करेंगे, जैसे कि एक सर्वो स्टेबलाइज़र होता है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र, एक होता है नॉर्मल रिले बेस्ड स्टेबलाइज़र। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम प्राइस से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस जो है मेन चीज़ होता है। देखिए अगर कोई भी 5 kVA का, एक नॉर्मल से एग्जांपल दे रहे हैं कि 5 kVA स्टेबलाइज़र जैसे कि आप नॉर्मल रिले वाला लेते हैं ऑटोमेटिक वाला में, तो वो आपको कॉपर में 12,000 का आ जाएगा और 10,000 में आपको जो है नॉर्मल आ जाएगा एल्युमिनियम वाला, जो कि हाई ग्रेड एल्युमिनियम होता है। यही जैसे कि आप सर्वो स्टेबलाइज़र में लेंगे तो ये जो प्राइस है आपका लगभग जो है 5,000 6,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे कि 12,000 का जो स्टेबलाइज़र है वो चला जाएगा 18 से 19,000 के प्राइस में, और जो इसका एल्युमिनियम वाला है वो लगभग आपको 17,000 से लेकर के 18,000 में देखने के लिए मिलेगा। तो जो 10,000 वाला है वो 7,000 में चला जा रहा है, जो 12,000 में हो लगभग 19,000, लगभग समझिए कि 6 से 7,000 का प्राइस का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 5 kVA में। 10 kVA में जाते हैं तो प्राइस का फ्लक्चुएशन और भी ज़्यादा रहेगा, तो हो सकता है वहाँ पे अब 12-13,000 या 14,000 का भी डिफरेंस देखने के लिए मिले, क्योंकि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो कि रिले बेस्ड नहीं कर सकता है। यहाँ पे छोटा सा हम स्टेबलाइज़र के बारे में बता देते हैं। ये दोनों स्टेबलाइज़र जो है ऑटोमेटिक काम करता है, और जैसे कि आपके घर में लो वोल्टेज आ रहा है, जैसे कि हाई वोल्टेज भी आ रहा है, तो ये क्या करते हैं कि दोनों को मतलब जैसे कि बैलेंस करके आपके घर में जितना चाहिए वोल्टेज उतना वोल्टेज दे देते हैं। जैसे कि 230 वोल्टेज जो है एकदम परफेक्ट वोल्टेज है घर के लिए। तो स्टेबलाइज़र का ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ वोल्टेज बढ़ाने का ही काम आता है। ये एक तरह से आप देखिएगा तो बहुत बड़ा सेफ्टी का भी काम कर रहा है। जैसे कि ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है या कम वोल्टेज आ रहा है तो उसको काफ़ी बैलेंस करके ये दे रहा है। अगर 300 से ज़्यादा भी वोल्टेज आ जाएगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा, मतलब वोल्टेज देगा ही नहीं, घर में पावर सप्लाई करेगा ही नहीं। इसीलिए आप स्टेबलाइज़र में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि स्टेबलाइज़र के बाद में जो जैसे कि लिखा रहता है 90 to 300 वोल्ट, उसका मतलब ये होता है 90 वोल्ट मतलब मिनिमम होना चाहिए और 300 वोल्टेज मैक्सिमम होना चाहिए। तब ये जो है आपका आउटपुट जो है, जैसे कि मान लीजिए कि 90 वोल्ट आ रहा है या 300 वोल्टेज भी अगर चला जा रहा है तो ये आपको आउटपुट जो है 230 वोल्टेज के आसपास निकाल करके दे देगा। तो 90 से 300। उसी तरह से जैसे कि इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 140 वोल्ट से लेकर के 285 वोल्ट या 300 वोल्ट अगर वहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप एक चीज़ समझ लीजिए कि 140 वोल्ट जैसे कि कम आपके घर में कोई पावर सप्लाई आ रहा है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपका स्टेबलाइज़र काम नहीं करेगा। तो कभी भी कोशिश कीजिएगा 90 से लेकर के 300 के बीच में लेने के लिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। 90 वोल्ट से कम किसी के भी घर में नहीं रहता है। आपको वोल्टेज जैसे कि कम देखने के लिए मिलेगा तो मिनिमम जैसे कि 110, 120, 130 तो कम से कम रहता ही रहता है। तो 140 वही लोग ले सकते हैं जहाँ पे वोल्टेज थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा कम होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो दोनों में डिफरेंस है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए सर्वो वोल्टेज जो है इसका एक्यूरेसी बहुत तगड़ा है। इसमें मोटर लगा होता है ट्रांसफार्मर के ठीक नीचे में, तो जैसे कि वोल्टेज बढ़ेगा तो ये कम कर देगा, एडजस्ट कर देता है, और वोल्टेज जैसे कि कम हुआ तो वो बढ़ा देगा। तो ये मोटर जो है ना बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करता है अगर कंपेयर करते हैं रिले से। तो क्योंकि रिले क्या करता है कि रिले पहले उस बात को समझता है कि हाँ ये वोल्टेज जो है ना 110 दे रहा है, यहाँ पे 230 देना चाहिए, वो पहले समझता है इस बात को, फिर ट्रांसफार्मर को बोलता है कि भैया आप 230 वोल्टेज दो, यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है। तो दोनों का जो फंक्शन है वो तो सेम है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स टाइम देखिएगा तो रिले हल्का सा स्लो करता है और ये जो सर्वो वोल्टेज है ये बहुत फास्ट करता है। सर्वो स्टेबलाइज़र का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जिसके वजह से आप इसको परचेज करना चाहेंगे वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में आउटपुट 230 आ रहा है तो ये ±1% का ही एरर देगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ये 227 या 226 या 232, इससे ज़्यादा मतलब इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा, जो कि ये एकदम परफेक्ट है। अगर 226 अगर वोल्टेज रहता है और मैक्सिमम जैसे कि 232, 233, 234 रहता है तो ये वोल्टेज आपके घर में कभी भी आपके अप्लायंसेस को ख़राबी नहीं पहुंचा सकता है। बहुत अच्छे वोल्टेज है। मेरा पर्सनल यहाँ पे रिले बेस्ड वाला स्टेबलाइज़र है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मिनिमम ये 199 तक गया था। 200 आप मान लो, मिनिमम ये 200 जाता है और ये मैक्सिमम जो है 147 तक गया था, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। ये वोल्टेज जो है किसी किसी अप्लायंसेस को हार्म करेगा। तो सबसे बड़ा दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि जैसे कि 230 ये दे रहा है सर्वो वोल्टेज तो 230 ही देगा, और ये क्या है कि मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, 200 से लेकर 247 तक जो है ये फ्लक्चुएट करता है। फिर भी जैसे कि अगर हम बात करें कि लोग
रिले बेस्ड को क्यों परचेज करते हैं जबकि ये बहुत बेहतरीन है। रीज़न ये है कि यहाँ पे अभी ऑनलाइन में ये बहुत सारे जैसे कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र अवेलेबल नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है कि प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो लोग समझते हैं कि चलो यहाँ पे रिले बेस्ड ही ले लेते हैं, काम चलाने से मतलब है, तो काम लगभग ठीक ठाक चल जाता है। मेरे घर में जो है लगभग ये 3 साल से जो है लगा हुआ है, रिले बेस्ड वाला ठीक काम करता है। तो फाइनली जैसे कि अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा। देखिए ज़्यादा पैसा आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बेस्ट ही आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे अगर जैसे कि काम चलाने के लिए लेना है जैसे कि, तो आप रिले बेस्ड वाला भी ले सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन रखेंगे कि अगर आप ऑनलाइन आज के डेट में इसको बाय करना चाहेंगे तो सर्वो वोल्टेज में कौन सा जैसे कि स्टेबलाइजर लेना चाहेंगे और रिले बेस्ड में कौन सा स्टेबलाइजर हम आपको रिकमेंड करना चाहेंगे। तो ये सारे स्टेबलाइजर जैसे कि हमने आपको रिले बेस्ड का भी बता दिया है और कुछ हमने आपको सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का भी बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।